आज देख रहे हैं उघारे दे घूम रहे हैं, चुनाव का माहौल है। हालांकि चुनाव का माहौल तो अभी टल उल गया है शायद। चुनाव क्या मतलब मामला है अभी चुनाव का प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि 2-3 साल बढ़ाने के लिए। अरे वैसे लोगों के लिए जो आज मैदान में उतरे हुए हैं और थोड़ा जनता के लोकतंत्र है, जनप्रतिनिधि का चयन होना चाहिए, चुनाव भी होना चाहिए और समय पर होना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो बातें सामने आ रही है कि इसी वर्ष चुनाव होने वाला है, दिसंबर माह के अंतिम समय में चुनाव हो जाएगा। आप तो बोलते हैं कि हम जनसेवा करते हैं, तो बिना चुनाव लड़े भी जनसेवा कर सकते थे, फिर चुनाव काहे के लिए लड़ रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, एगो चीज और पूछे चाहेंगे, हमारे बात को कोई अन्यथा पर नहीं लीजिएगा। ये पैसा उसा जो बांटते हैं, अखबार में देखे थे फोटो था आपका पैसा बांटते हुए, ये सब पैसा उसमें कहाँ से लाते हैं? देखिए, मैंने बार बार बोला है कि देने वाला बैल वाला, तो उसका जिक्र करना हमें नहीं लगता है कोई उचित होगा। आप कैमरा में बड़ा दिखना चाहते हैं, कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो गौरव सिंह राठौर वहाँ मौजूद रहता है, इसका 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 क्या? नमस्ते, मेरा नाम नितिन चंदेल है और आप जमुई लाइव से जुड़ चुके हैं। तो चलते चलते में आज शोजाना की तरफ घूमने के लिए निकले, तो आज रास्ते में घर पड़ता है गौरव सिंह राठौर चुनाव भी लड़ रहे हैं इस बार अध्यक्ष पद से नगर परिषद झाझा के लिए। तो मिलते हैं और उनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो क्या हाल है गौरव जी? बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज देख रहे हैं उघारे दे घूम रहे हैं, चुनाव का माहौल है। हालांकि चुनाव का माहौल तो अभी टल उल गया है शायद। चुनाव क्या मतलब मामला है अभी चुनाव का? देखिए, चुनाव कोर्ट के मामले में फंसा हुआ है। हाँ। लेकिन उम्मीद है कि इस वर्ष चुनाव हो जाएगा। अच्छा, हम तो चाहते हैं कि चुनाव आयोग से कि 2-3 साल और बढ़ा दे चुनाव। तो चुनाव का प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि 2-3 साल बढ़ाने के लिए। अरे वैसे लोगों के लिए जो आज मैदान में उतरे हुए हैं और जनता के बीच कह रहे हैं कि हम लोगों के बीच समर्पित हैं, तो 2-3 साल और समर्पित रहें, उसके बाद जनता जज कर लेगी। मतलब क्या चाहते हैं, अगर चुनाव नहीं होगा तो नगर परिषद का विकास तो रुक जाएगा कहीं ना कहीं? बिल्कुल, ये भी बात सही है। लेकिन अगर अधिकारी सही हो, सच्चे हो, निष्ठापूर्वक हो, तो अधिकारी भी विकास कर सकते हैं जितना आम जनता नहीं कर सकता है विकास। तो फिर कहीं ना कहीं प्रतिनिधि नहीं रहेगा तो फिर जनता का बात कोई नहीं सुनेगा, और वही होगा ना कि एकल स्वामित्व वाली बात हो जाएगी और प्रतिनिधि कहीं निरंकुश नहीं हो जाए, सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो पदाधिकारी रहेंगे वो निरंकुश हो जाएंगे, जनता का सुनेंगे नहीं, पब्लिक का सुनेंगे नहीं। लेकिन वो इसीलिए ना, प्रतिनिधि अगर रहे तो कहीं ना कहीं विकास होता है। बिल्कुल सही बात बोले आप, प्रतिनिधि रहने, क्योंकि देखिए हम लोग जब समाज लग रहा है कि हम लोगों ने भी बात किया है, तो लग रहा है कि दिसंबर में चुनाव हो जाए, क्योंकि देखिए चुनाव जितना जल्दी हो उतना अच्छा होता है। देखिए, एगो जानकारी भी आप लोग को बता देते हैं, झारखंड में बहुत दिनों से चुनाव टला था, रुका हुआ था, हो नहीं रहा था ये नगर निकाय का चुनाव। तो अखबार के माध्यम से हम लोग भी अपडेट सुने, कोर्ट फैसला दिया है कि 29 दिसंबर के पहले चुनाव करवा लेना है, झारखंड सरकार को नगर निकाय का चुनाव करवा लेना है। अब देखते हैं कि बिहार में क्या होता है। अच्छा, ये गौरव जी, आप तो बोलते हैं कि हम जनसेवा करते हैं, तो बिना चुनाव लड़े भी जनसेवा कर सकते थे, फिर चुनाव काहे के लिए लड़ रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, आपका कहना सही है कि बिना पद पर रहे भी हम जनसेवा कर सकते थे। लेकिन देखिए, जनसेवा हम कर रहे थे और लगातार 10 वर्षों से, जब से एक अनुमति आई है, तो हम 10 वर्षों से लगातार जनसेवा के लिए समर्पित रहे हैं। और चुनाव कोई मायने नहीं रखता है हमारे लिए। जनसेवा तो मेरा जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। हर पल जिस देश में उसी भेष में हम जनसेवा करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि जो हमारा हालांकि नगर परिषद है, पहले वार्डों की संख्या जो थी 18 थी, फिर 22 हुआ, फिर इस बार 25 हो गया है। तो आप ले लीजिए, बस स्टैंड ले लीजिए, सोजाना ले लीजिए, बजलपुरा ले लीजिए, सिद्धेश्वरी ले लीजिए, चरगरा ले लीजिए, भलुआ ले लीजिए, खलासीमाला ले लीजिए, पुरानी बाजार ले लीजिए, दुहाटोली ले लीजिए, अन्य आपका इधर बाबूबाग ले लीजिए। जहाँ भी हम लोग जाते हैं, पुरानी बाजार हो, जहाँ भी हम लोग जाते हैं, तो वहाँ के युवा साथी, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हमारे गार्जियन स्वरूप है, उनका कहना है कि सीधा तौर पर कि आप चुनाव में फाइट कीजिए। अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर झाझा का विकास होगा, क्योंकि आप में वो दिखता है कि आप ईमानदारी पूर्वक काम कर सकते हैं। ये जनता का मेरे प्रति भरोसा है। और युवा साथी भी बोलते हैं, सभी युवा साथी जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे क्रियाकलाप को देख चुके हैं, जिस तरह से मैंने निस्वार्थ भाव से जनसेवा किया है, तो उसको देख करके वो लोग कहते हैं कि आप चुनाव लड़िए। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव हमारे वो युवा साथी लड़ रहे हैं, वो हमारे अभिभावक लड़ रहे हैं, वो जनता लड़ रही है, जो चाहते हैं कि हम ये चुनाव लड़े और झाझा को एक नई दिशा दे, एक नया प्लेटफॉर्म। अच्छा, एगो चीज और पूछे चाहेंगे, हमारे बात को कोई अन्यथा पर नहीं लीजिएगा, कि पैसा उसा जो बांटते हैं, अखबार में देखे थे फोटो था आपका पैसा बांटते हुए, ये सब पैसा उसमें कहाँ से लाते हैं? देखिए, मैंने बार बार बोला है कि देने वाला बैल वाला, तो उसका जिक्र करना हमें नहीं लगता है कोई उचित होगा। आप जानते हैं कि हम जिस परिवार से आते हैं, हमारा खेती गृहस्थी है,
और ज़्यादा इस पे क्या बोलूं, लेकिन हाँ इतना कहूँगा कि ऊपर वाला है जो कुछ दे देते हैं थोड़ा बहुत, तो उसी थोड़ा बहुत से हम अपने पैकेट मनी को बचा करके उन निसहाय गरीबों के बीच में थोड़ा सा मदद करते हैं। और ये एक दिन का बात नहीं है, ये हर दिन का बात है, हर सालों साल का बात है, हर 12 मास आप देखिएगा हमको कहीं ना कहीं हम सहयोग करते रहेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं। अभी देखिए एक सोजाना का एक व्यक्ति है जिनका एक्सीडेंट हो गया था 2 साल पहले, पूरा कोरोना में उनके घर में राशन देना, ये देखिए हम नहीं देते हैं, ये तो ऊपर वाला एक मीडिएटर बनाता है, ये ऊपर वाला देता है, हम किसी को दे नहीं सकते हैं, ये तो कर्म है ऊपर वाला, हम किसी का पिछले जन्म में लिए होंगे तो उसी को अदा कर रहे हैं। ये मैं कोई बहुत बड़ा बड़प्पन नहीं कर रहा हूँ, और इसमें मेरा भी खुद का एक स्वार्थ छिपा हुआ है। हर काम में एक स्वार्थ होता है, स्वार्थ है कि अगर आप अच्छा करते हैं तो आपका बुरा कभी नहीं होगा। और आपके चैनल से माध्यम से बता दूं कि जो व्यक्ति अगर समाज के लिए, गरीब गुरबा के लिए अगर कुछ मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फल मिलता है, आपके घर सबसे पहला तो बीमारी दूर रहेगा। अच्छा, ये कोई चीज बोलिए। और लोग ये भी कहता है कि जैसे क्या कहते हैं इसको, देखिए हम भी भूल गए लेने में, लोग कहता है बराबर कि आप कैमरा में बड़ा दिखना चाहते हैं, कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो गौरव सिंह राठौर वहाँ मौजूद रहता है, इसका 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 क्या कारण है? देखिए सबसे पहला बात, जितना भी मंच होता है पूरे जम्मू जिला में तो हमको आमंत्रित करता है, तो हमको जाना लाजमी पड़ता है। और जब हम जाते हैं तो वहाँ कैमरा होता है, सभी लोग कैमरा पर आते हैं, एक मैं ही नहीं हूँ जो कैमरा पर आता हूँ। अब आप बताइए, अगर हम किसी चीज को जनता के बीच नहीं दिखाएंगे तो जनता कैसे जानेगी कि क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये अधिकारियों को। और दूसरी बात, जो एक्सीडेंटल वगैरह होता है तो हम उसको उठा के ले जाते हैं, तो वो भी दिखता है कैमरा में, मेरा दिखता है, तो क्यों दिखाते हैं? ताकि लोग जागरूक हो। और मतलब देखिए, हाँ आज देखिए एक तो हम इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आज डीटीओ साहब बड़े अच्छे से बोले कि अगर रास्ता में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और घायल को आप अगर अस्पताल पहुंचा देते हैं, सही से इलाज वगैरह हो जाता है, तो सरकार, जिला प्रशासन पुरस्कृत भी करती है। डीएम साहब भी बोले हैं 5,000 का शायद पुरस्कार भी है इसमें। और कोई भी आपको जो है ना, कोई प्रशासन, कोई पुलिस आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। अगर कहीं दुर्घटना होती है, रोड में अगर कोई मिलता है तो सभी के लिए है, आप लोग भी आइए और आगे बढ़कर उसको सबसे पहले अस्पताल पहुंचाइए, क्योंकि 1 घंटा जो होता है उस व्यक्ति के लिए वो गोल्डन आवर होता है। तो ये तो खैर आप अच्छा काम करते हैं। मोटिवेशन करना मेरा काम है, लोगों को आईना दिखाना मेरा काम है। लोग उसको क्या देखते हैं, नहीं देखते हैं किस तरह से, उससे हमको ये नहीं होता है। लेकिन बहुत लोग जो है ना, मतलब मेरे कार्यों से ईर्ष्या भावना पाले रहते हैं। बहुत कुछ लोग हैं, हर लोग नहीं, कुछ लोग, मतलब तुच्छ। ये बताइए, चुनाव हो जाएगा इस साल क्या? बिल्कुल होगा, इस साल चुनाव होगा, और हमें जनता पे पूरा भरोसा है, क्योंकि यहाँ जनता जाग चुकी है। वो देख चुके हैं 20 साल का जो केस है यहाँ पे, वो देख चुकी है कितना विकास हुआ है। अच्छा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप जीतिएगा तो विकास कीजिएगा, क्या गारंटी है इसका? ये गारंटी तो जनता को समझना होगा कि अगर मुझ में लगता है कि उनको लगता होगा कि नहीं, ये लड़का विकास कर सकता है, तो निश्चित तौर पर विकास होगा। भैया हम वादा क्या करेंगे? मैं काम करता हूँ, मैं बिना काम के कुछ नहीं बोलता हूँ। मुझे मौका मिलना चाहिए, मेरे पास न्यू वर्जन है कि कैसे काम किया जाता है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि अनुभवी हैं, तो भैया उस रीजन में जब अनुभवी थे तो आप विकास क्यों नहीं किए? उस वक्त अनुभवी थे तो उस समय विकास क्यों नहीं किए? अब तो आप बोलते हैं कि हम अनुभवी हैं, विकास कर सकते हैं। यहाँ अनुभव की बात नहीं, कोई भी व्यक्ति अपने माँ के पेट से अनुभव सीख के नहीं आता है, जो सीखता है यहीं सीखना है। तो जब कुर्सी पर बैठेंगे तो हम आपसे राय लेंगे, हमारे जो गार्जियन स्वरूप जनता है उनसे राय लेंगे कि काम कैसे किया जाएगा, तो उनसे अनुभव लेंगे और उनसे अनुभव लेके काम करेंगे। मेरा सीधे जनता से कनेक्शन होगा, नो बिचौलिया, नो दलाल, सीधे जनता से कनेक्टिविटी होगा। एक प्रस्ताव रहेगा, अब कोई काम करना होगा हमको, हम जनता के पास बोलेंगे कि हमको ये काम करना है, तो वो जनता अगर हमें सजेस्ट करे कि हाँ ये अच्छा है या बुरा है, तो हम उसी आधार पे काम करेंगे। सिखाना क्या, जनता सिखा देगी हमको काम करना। सजेस्ट करना होगा कि कौन अच्छा कॉम्पिटिटर है। अगर जनता को लगेगा कि हम अच्छा कॉम्पिटिटर हैं। आडंबर क्या कहते हैं? आडंबर आप किसको कर रहे हैं? आडंबर क्या चीज होता है? देखिए, आडंबर का मतलब होता है झूठ और फरेब। जो देखिए, जो महिला, देखिए एक बात बताते हैं हमको बड़ा अच्छा से, आपके जम्मू लाइफ से हम बताना चाहते हैं, जो अनुभव लिए हम, कि जो महिला ज्यादा मेकअप करती है, लोग उसी को सबसे ज्यादा सुंदर कहते हैं, लेकिन सुंदरता कहाँ है वो नहीं दिखता है। तो जो नेता सबसे ज्यादा झूठ बोलता है उसी को नेता मानता है लोग। नहीं, हम तो मानते हैं कि हर महिलाएं सुंदर होती हैं, महिलाएं जननी होती हैं, माँ होती हैं, बहन होती हैं, पत्नी होती हैं, महिलाएं सुंदर होती है, ठीक है ना? वो श्रृंगार करे ना करे, महिलाएं सुंदर होती है। कुछ लोग का मानसिकता है कि सुंदर, यहाँ पे हर महिला सुंदर है, हर बेटी हर बहू सुंदर है, लेकिन लोग किसको सुंदर ज्यादा मानेंगे?
जो बॉलीवुड में, आप समझिए मेरी बात को। अच्छा अच्छा, हम समझ रहे हैं। हाँ, आडंबर आपका कहने का मतलब हाँ। वो हुआ जो दिखावा दिखावा करते हैं, करना है, ठीक है। अरे दुर्गा पूजा में जैसन बैनर पोस्टर लगा था, बड़का बड़का वो गेट लगा था, ठीक है ना, आप गेट उठ काहे नहीं लगवाए? देखिए वही तो बोले, हमको आडंबर करना आता नहीं है, अनावश्यक रुपए खर्च नहीं करेंगे हम। हाँ। क्यों करें खर्च? अगर मान लीजिए हम गेट लगाते हैं, उसमें एक गेट लगाने में 5,000 रुपये कॉस्ट आता अरे तो है। मेला का शोभा भी कितना खूबसूरत लग रहा था, झाझा मेला का शोभा भी बड़ा था। देखिए आप ये बात तो सोच रहे हैं कि इस बार मेला में पानी किस तरह बरसा, हाँ। गरीब गुरबा का मरण किस तरह हुआ। हाँ। हमने तो कई लोग को सहयोग भी किया, और रात है कि हम भी चाहते बैनर पोस्टर लगवा सकते हैं, लेकिन अगर वही बैनर पोस्टर से, वही पैसा से अगर कहीं जरूरतमंद को दे दिया जाए तो वो बहुत ज्यादा सार्थक होता है। हमको ना वोट बैंक से ये रहता है कि हम आडंबर फैला के वोट बैंक लें। हम जो भी वोट लेंगे अपने कार्यों के बल पे लेंगे, अपने छवि के बल पे लेंगे। आप ये कह दीजिए कि गौरव सिंह राठौड़ का छवि खराब है, आप कह दीजिए मैंने किसी को शोषित किया हो। चलिए, तो मतलब आपका चुनाव तैयारी जारी है, मेरा चुनाव तैयारी जारी नहीं कैंपेनिंग है, कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि 2 साल भी चुनाव बढ़ा दे, मेरा जो सामाजिक कार्य है वो होता रहेगा। चुनाव जीतने के बाद भी हम सामाजिक कार्य करते रहेंगे। 2 साल अगर चुनाव का अवधि बढ़ा देगा ना, तो कहीं ना कहीं ये नगर का विकास, नगर परिषद का विकास रुक जाएगा। 20 साल से तो रुका हुआ है भैया। नहीं होता है, प्रतिनिधि हर जगह रोड नाला सड़क सब जगह बन रहा है। अरे होता है, नाला का निकासी ठीक है, उस पर डेंगू का प्रकोप है, बीमारी बढ़ चुका है। नहीं तो उस पर लगा हुआ है, विभाग लगा हुआ है। यहाँ के अधिकांश लोग जो गरीब गुरबे लोग हैं, उनको पता नहीं कि मेंटेनेंस का भी पैसा मिलता है। कितने लोग को मेंटेनेंस का पैसा मिल गया? अरे वो तो पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। और राशन कार्ड का सबसे बड़ा समस्या है। जैसे चुनाव नहीं होगा तो 2 साल में विकास रुकेगा कि नया योजना कहाँ से आएगा? अधिकारी विकास करेंगे, करवाएंगे पकड़ के। अगर अधिकारी जो अगर निरंकुश निकल गया और वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मतलब देखा, ठीक है ना, और वो मतलब जो है अपने मन पर काम करने में, तो जनता, देखिए जनता का क्या सुनेगा? प्रतिनिधि होता है तो सुनता है। सर एक बात बताते हैं, झाझा की जनता वही है। विनोद रावत डीएसपी किसी को नहीं पूछते थे, पहला शख्स कौन निकला विरोध में? हम ही निकले, विरोध किया, आलम क्या हुआ? चला गया यहाँ से। ठीक है, वो तो कितना पदाधिकारी को कितना बदलिएगा, अगर उसके बाद भी वैसा ही आएगा, उसके बाद नहीं, ऐसा बात नहीं। देखिए चुनाव होना चाहिए, चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव होना चाहिए। चुनाव हो, हम ये नहीं कहते चुनाव नहीं हो। 20 साल क्या हुआ? जैसे चुनाव लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, ये भी तो डिले हो रहा है, सरकार ने डिले कर दिया, कोर्ट ने डिले कर दिया, ये तो डिले हो रहा है। आप ये कहिए पदाधिकारी विनोद रावत जाने के बाद बहुत सारे डीएसपी भास्कर सर आए, अभी हाल में है, अच्छे से चला रहे हैं ना, खुश है लोग, जनता खुश है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर अधिकारी सही मायने में सच्चा हो तो उस क्षेत्र का विकास होगा। अगर जनप्रतिनिधि बहुत सही हो और निरंकुश अधिकारी आ जाए, फिर भी विकास होना संभव नहीं है। दोनों को बेहतर रहना होगा, दोनों सामंजस्य बना करके चलेंगे, एक दूसरे से तालमेल बना करके चलेंगे, तभी विकास होगा। हकीकत यही है, तभी विकास होगा। अगर अधिकारी सही नहीं रहेंगे तो कहाँ से विकास संभव हो पाएगा? अधिकारी निरंकुश रहेंगे, अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, वो घूसखोर होगा, तो फिर क्या विकास होगा? चुनाव जरूरी है, अगर दोनों में से दोनों एक तरह के निकल जाएंगे तब तो दिक्कत, तो फिर जनता को उठना पड़ेगा। और जनता वो चीज है जो कि बड़े बड़े सत्ता को जो है ना धराशायी कर देता है। जमुई लैब से यही अपील करेंगे सम्मानित नगर वासियों से कि एक बार अपना बेटा भाई साथी समझ करके एक बार विश्वास कीजिए। विश्वास तो करना पड़ेगा क्योंकि विश्वास पर दुनिया टिकी हुई है। तो एक बार विश्वास कीजिए, निश्चित तौर पर विकास होगा, भय मुक्त शहर बनेगा। मैंने पहले भी आपको आपके जम्मू चैनल में बोला था कि 12 बजे तक व्यवसायी वर्ग अपना दुकान खोल के रहे, मैं चौकीदारी उनकी करूंगा, एक दाना भी उनके दुकान से चोरी नहीं होगा। कोई एक व्यक्ति जो चाहेगा कि बाहुबल से उसको डरा दे, धमका दे, तो वो हम नहीं होने देंगे। बिल्कुल साफ सुथरा नीति होगा। समाज के जितने भी शोषित वंचित हैं, जात पात धर्म से उठकर सभी को एक सम्मान, मेरा एक मिशन है। नवयुवक संघ एक संगठन नहीं है, नवयुवक संघ सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, मतलब सच्चे लोग रहेंगे, सच्चे सोच होगी। हाँ। और सभी के सुझाव से एक सामूहिक प्रयास से झाझा का विकास होगा। ये झाझा की जनता तय करेगी। हाँ। और ये हम ये कह देंगे कि नहीं हम नगर परिषद चेयरमैन बन जाएंगे तो हम बहुत विकास कर देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। जनता सजेस्ट करेगी यहाँ ये काम होना चाहिए। हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, चुनाव हार जीत अलग बात है, लेकिन अगर जीतते हैं तो एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे पब्लिक नगर परिषद, ताकि उससे कुछ हमको सजेशन मिले कि हमको कैसे काम करना चाहिए। मतलब आपका सीधा कहना है कि जो तजुर्बेकार झाझा के प्रबुद्ध नागरिक होंगे या युवा होंगे, उनसे आप राय मशवरा करेंगे और नए नए मतलब योजना बनाने से पहले उस पर राय विचार करेंगे। कल भी डीएम साहब आए थे, आज डीएम साहब आए थे यही बरनार का निरीक्षण करने तो झाझा का भी दौरा उन्होंने किया, 2 मिनट के लिए यहाँ चाय नाश्ता किए। तो मैंने साफ तौर पर उनसे कहा कि सर यहाँ कुटीर उद्योग लगना चाहिए।
अभी जाके कटबजरा में देख लीजिए, वहाँ पे जो सरकारी जमीन है, जो जमीन निकला चलिए, है, अब तो वीडियो हाँ, उसका सरकारी जमीन का मापी हो गया है, उसका ग्राउंडिंग होगा और वहाँ पे कुटीर उद्योग लगेगा। हम चाहते हैं कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। अब युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? तो जब तक भैया आप प्रयास नहीं करेंगे, आपके पास पावर है और आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाइएगा, तो निश्चित तौर पर आप समाज का विकास नहीं कर पाएंगे, युवाओं का विकास नहीं कर पाएंगे। तो मेरा समझना ये है कि रोजगार का सृजन करना है। अच्छा, मतलब गौरव सिंह राठौर आएंगे तो रोजगार का भी सृजन होगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। अभी हम बात कर रहे थे गौरव सिंह राठौर से, नगर परिषद झाझा से अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ेंगे और इनसे बातचीत हो रही थी। इसी तरह आप जमुई लाइव से जुड़े रहिएगा, चुनाव पर आपको अपडेट देते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में घंटी होगी, घंटी को दबा दीजिएगा। अगर हमारे फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ठीक है। हम चुनाव का अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।